अपने अपने समर्थकों से, अपने साथियों से ये कलेक्टिव इस बात की अपील करें कि ये आपका कार्य है, आपके लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आप इसको सुनोगे तो उन समस्याओं का निदान और समाधान दोनों चीज हो सकती है। इस प्रकार की हा उपद्रा करने से जहां काल का 1 नंबर की है, इसको अनुशासन में भी 1 नंबर की रखने के लिए जो जनप्रतिनिधि, जो कलेक्टिव यहाँ बैठे हैं, वो सभी कलेक्टिव इस बात से, और उसके अंदर फिर जो निखर के सामने आएगा उसको हम ये कह सकते हैं ये अनुशासन नहीं कर रहा। ये कलेक्टिव एक बार ऐसी अपील करें। जी जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं, माहौल ऐसा नहीं है कि बीच में जाकर बात कर सके, लेकिन कोशिश ये है कि यहाँ के लोगों की इश्यूज, यहाँ की समस्याएं हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। आप अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगार इस कांग्रेस सरकार ने किया। दरअसल कांग्रेस का जो सुदेश शर्मा, इसको कांग्रेस के लोग इसको नुमाइंदा नहीं मान रहे। ये पता नहीं किस सियासत अपने टोपी में छुपा के। महिलाएं, हमारे कांग्रेस सरकार माना इतना भ्रष्टाचार है, जहाँ लेडीज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर इतना रोब जमाते हो, बोलते हैं अगर ज्यादा जल्दी है तो आप कहीं और चले जाओ। अल्ट्रासाउंड की या एक्सरे की डेट देते हो, 2-2 महीने का टाइम आगे देते हैं। आप बताओ, रास्ते में या टॉयलेट में, आज भी अखबार में आ रही थी, डिलीवरी वहाँ होती है तो यहाँ कहाँ से वो रह गया? आप जो बताओ लेडीज की। और एक बात और कहना चाहूंगी, इसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे ने आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की सैलरी 7500 कर दी, मिनी आंगनबाड़ियों की 4500-4000 करी है। पर मैं ये कहना चाहूंगी, मैं है ना आंगनबाड़ी वर्कर की महिला वार्डन हूँ, मेरे को जनवरी से सैलरी नहीं मिल रही अब तक, और हमारी सैलरी हमारे स्टूडेंट से बहुत कम है। आप ये बताओ हम कैसे गुजारा करेंगे और कब मिलेंगे? मेरा ये मेन मुद्दा है कि यहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, 10 साल से कोई इस एरिया की तरफ देख नहीं रहा। रोड टूटे हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं, आते हैं बनाते हैं और टूट जाता है, 6 महीने भी नहीं चलता वो रोड। बेरोजगारी इतनी है कि मैं जन चेतना से जगदीश गौतम बोल रहा हूँ कि जो विनोद शर्मा जी ने ये मुद्दा उठाया है इंटरव्यू सिस्टम का, हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनको इंटरव्यू नहीं मिलती, जो सिफारशी हैं वो इंटरव्यू पे लग जाते हैं, जो टॉपर लड़के होते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, और कालका के क्षेत्र में कोई भी नौकरी नहीं मिलती। कॉलेज कोई पास में पंचकुला में कोई इंटरव्यू इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मैं खुद अम्बाला जा रहा हूँ, डेली अप डाउन कर रहा हूँ, 4 घंटे आने जाने में वेस्ट हो रहे हैं। एक भी कॉलेज यहाँ पे इंजीनियरिंग का नहीं खुला है। और सबसे बड़ी बात, कोटा सिस्टम। आराम से अपनी समस्याएं बताइए। हाँ जी, रोडवेज की कोई बस नहीं है, स्टूडेंट के पास फ्री करा के लड़कियां हैं। 3 जीरकपुर तक 25 किलोमीटर है, 3 यूनियन बनी हुई है ऑटो यूनियन की, और पैसे बढ़ रहे हैं लोगों से। इस सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। HMT के नाम पर इन्होंने 1100 करोड़ रुपये जो करे। यहाँ पे किसी भी पार्टी ने यूथ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। यहाँ पे हमको यूथ लीडर चाहिए, वही सोच सकता है। 1,60,000 में से 75% वोट ऐसी है जो ओनली यूथ की है जी, इसलिए यूथ चाहिए, यूथ लीडर चाहिए। 1.5 साल हो गए तनख्वाह मिले HMT ने, इतना बुरा हाल है। बच्चे भी दूध आ रहे हैं, दूध बंद कर दिया, राशन आ रहे हैं, राशन बंद कर दिया। अब 80 रुपये किलो टमाटर का तो मार वाली तनख्वाह नहीं मिलती, और सारी कांग्रेस ने डबोया, सारी बीजेपी और कांग्रेस। सबकी बात सुन ली है। अब मैं चाहूंगा यहाँ के नेता जवाब दें, यहाँ के नेताओं से जवाब। अब यहाँ के नेताओं से जवाब लेंगे। प्रदीप जी। हम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से भी, आपने हमारे 4 सांसद हैं, 2 राज्यसभा के हैं, 2 पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य हैं, उनके माध्यम से चौटाला साहब को कह के इसकी पूरी आवाज़ उठाकर, इसको पूरा पैकेज दिवाकर, इसको ये सही तरीके से चल सके, हमारे जो लोगों का यह रोजगार है बंद ना हो सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बैठिए प्रदीप जी, बैठिए। बलवान ठाकुर जी से बात करते हैं। ठाकुर साहब, लोगों से बात की, बात सुनिए। ऐसे नहीं होगा ना, मैंने देखो बात की है, आप तक आऊंगा मैं, सवाल जवाब ले लूं पहले। आरोप ये हैं युवाओं के लिए रोजगार के प्रबंध नहीं हुए। आपका भी शासन रहा, आपके विधायक यहाँ से कई बार रहे हैं, लेकिन रोजगार का प्रबंध उस तरह से इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाया। जब हमारे चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी, भाई चंद्रमोहन जी बने थे। मैं रोजगार की बात करता हूँ, यहाँ एक गाँव से 20 पटवारी लगे हैं, वो मेरे पास रिकॉर्ड है। और इस साल कैसे एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हैं, 3-4 वो रिकॉर्ड है। और मैं अनालो के अपने विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ कि अब तो इनकी सरकार नहीं है, जब इनकी सरकार थी ये उसके मेंबर बने थे
एम्प्लॉयमेंट बोर्ड के आप मेंबर बने थे, तो उस टाइम इनको एसडीएम लगाने की पावर थी, तब कितना रोजगार मिला? मुझे ये सवाल का जवाब जी। यानी नेताओं से अगर आप सवाल करें कि वो रोजगार उपलब्ध करवा नहीं पाए, तो वो दूसरे नेता की तरफ जो बोल है अपने ये सवाल है उछाल देते हैं, कांग्रेस से जवाब लेते हैं। शर्मा जी खड़े होकर बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये आरोप यहाँ के युवाओं का है कि रोजगार के प्रबंध उस तरह से नहीं हो पाए। एचएमटी बड़ा इशू है यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है कि जो खदानें बंद हुई उसकी वजह से बेरोजगारी ज़्यादा फैली है। इस पर क्या स्टैंड आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि एचएमटी की जहाँ तक बात है, एचएमटी का अगर हम आज से, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो इनके लिए जो पैकेज दिया गया था उसमें से कुछ पैकेज जो है इनके पास आ गया था, और यहाँ के जो यूनियन लीडर हैं और जो दूसरे लोग हैं, जो यहाँ के यूनियन लीडर और जो दूसरे लोग हैं, राहुल गांधी जी से वो मिले थे और राहुल गांधी जी ने अपने एफर्ट्स करके इनको जो है पैकेज जारी करवाया था। आगे क्या इश्यूज हैं? चुनाव आ गए हैं, क्या इश्यूज हैं आपके? देखिए, चुनाव आगे चुनाव के अंदर जो है कालका हल्के के अंदर जो विकास अभी लंबित पड़ा है, या जिन मूलभूत समस्याओं की अभी कालका को जरूरत है, उनके लिए आगे जो है उन पे विचार किया जा रहा है और उनको आगे पूरा किया जाएगा। आप क्या कहेंगे जी? लगातार आरोप लग रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है क्षेत्र में, रोजगार उपलब्ध नहीं हुए। ये प्रोग्राम था कि दो पक्षों पर, एक डेवलपमेंट पर, एक रोजगार पर। मैं इसके आंकड़े दे रहा हूँ। जहाँ तक है डेवलपमेंट का प्रोग्राम, मैंने पहले ही कह दिया कि निगम इस हल्के में तकरीबन 36 करोड़ रुपया लगा चुकी है। अगर वो आंकड़े हैं, ये टिपरा कॉलोनी है और ये टगरे जो है जितने, जो प्रदीप जी का गढ़ माना जाता है, कौन सी लाइट नहीं जल रही, कौन सी गली पक्की नहीं हुई, कौन सी वहाँ पाइप पानी की नहीं बिछी। जहाँ तक डेवलपमेंट का स्वभाव है, हर टगरे में लाइटें जल रही हैं, जहाँ कभी सोच भी सकते थे वो लाइटें जल रही है। नंबर 2, इसके बाद आगे रोजगार की बात। अगर ये रोजगार कहते हैं इतना काम हुआ, उसमें क्या ठेकेदारों को रोजगार नहीं मिला? क्या लेबर को रोजगार नहीं मिला? क्या मिस्त्रियों को रोजगार नहीं मिला? इसके बाद आगे मिसल कमेटी की कर, मैं 250 आदमी की आंकड़े के साथ लिस्ट दे सकता हूँ जिसको हमने अप्लाई किया है, चाहे उसमें कंप्यूटर में हो, चाहे सहायक कर्मचारी हो, चाहे सुपरवाइजरी हो, चाहे कंप्यूटर वाले हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे जेई हो। 250 की मैं लिस्ट दे सकता हूँ, 250 आदमी की लिस्ट दे सकता हूँ। आंकड़े से बोल रहा हूँ। क्या यहाँ 4 थर्मल प्लांट लगे या नहीं लगे? बाईपास बनी है या नहीं बनी? और ये टिपरा वाली 65 लाख की बनी नहीं बनी? ये मैं प्रदीप से पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके टगरे जान पानी का? ठीक है सर, ठीक है सर जी। सर राणा जी मुद्दा ये है, लोगों से बात करो तो बेरोजगारी बड़ा इशू है। दूसरा, एचएमटी जो है वो बदहाली में है। केंद्र मदद कर सकता था, लेकिन आरोप ये है केंद्र ने मदद नहीं की। पिछले 7 या 8 महीने से जो सैलरी है उसका संकट यहाँ पर लगातार आ रहा है। उस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसके कांग्रेस के जितने भी नेता यहाँ जितने दावे कर रहे हैं वो केवल खोखले हैं और झूठे हैं। आज तक विकास के नाम पर एक भी ईंट कालका हल्के में नहीं लगी। आप एचएमटी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती 10 साल से कुछ ना कुछ इसको रिजल्ट देती। 10 साल में कांग्रेस ने एचएमटी के लिए कुछ नहीं किया। और कालका विधानसभा का यूथ, आज देखिए कितना यूथ यहाँ पर बेरोजगार घूम रहा है। एक भी कांग्रेसी ने कभी यूथ के लिए आवाज नहीं उठाई। अगर कांग्रेस की नीतियां और नीयत अगर ठीक होती तो न जाने कालका कहाँ जाता। इनके दुनिया भर के एमपी और एमएलए यानी सब नेताओं के अपने अपने वायदे, अपने अपने दावे हैं। यहाँ की जनता का जोश आप देख सकते हैं, कोई भी बोलने देने को तैयार नहीं है। हमने लगातार कोशिश की है कि हमें बोलने दिया जाए, लेकिन यहाँ के लोग बोलने देना नहीं चाहते हैं। शोर आप देख सकते हैं। यही वजह है कि हम इस कार्यक्रम को यहीं पर बंद कर रहे हैं, दर्शकों से इस वायदे के साथ कि फिर यहाँ के बाद हम एक और हल्के में जाएंगे, उस हल्के में लगाएंगे फोकस चौपाल और वहाँ की समस्याएं, वहाँ के मुद्दे, वहाँ के नेताओं से आपको रूबरू कराएंगे। कि जनप्रतिनिधि जो खुद विधायक बनने की तैयारी में है वो जानना चाहते हैं, वो कहीं कुछ गंभीर है कालका की जनता के मुद्दों को लेकर। यहाँ तो आपस में ही इतनी बहस चल रही है कि शायद कालका की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सब कहीं पीछे है। तो बेहतर यही है कि जो जनप्रतिनिधि विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, पहले वो ये समझे कि आखिर जनता ने ही उन्हें चुनकर विधानसभा में भेजना है। और सबसे जरूरी है कि वो जनता के बीच जाएं, जनता की समस्याएं सुने, मुद्दे सुने और उन्हें गंभीरता के साथ उन पर चर्चा करें और फिर लोगों से वोट मांगने जाएं। और मेरी
कालका के जनता से भी ये अपील है कि लोकतंत्र का महापर्व है और हमारी यही कोशिश है, हमारे इस कार्यक्रम का भी मकसद ये है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो, अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, बाहर निकल कर आए 15 अक्टूबर को और मतदान करें और अपना विधायक चुने, वो विधायक जो आपके मुद्दे उठा सके, आपकी समस्याएं दूर कर सके। आज के इस फोकस हरियाणा की चौपाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।